Hello, greetings to all my students. You all are watching Commerce Calling by Bharat Nagpal. बेटा अपन ने एग्रीकल्चर पढ़ा, अपन ने इंडस्ट्री पढ़ी. अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, अब अपन बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर. आइए शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करना, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है. सर ये तो बहुत पुरानी चीज है, हाँ बच्चा जानता होगा, लेकिन बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री. बाय करना दूसरी कंट्री से, क्या? गुड्स और सर्विसेज. जी हाँ, आप गुड्स भी बाय करते हैं और आप सर्विसेज भी बाय करते हैं. और इसी तरीके से एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम योर डोमेस्टिक कंट्री टू द अदर कंट्रीज. ठीक है ना? जैसे इंडिया कोई चीज अमेरिका को बेच रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट ओनली. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं. कोविड-19 के अंदर कॉमर्स कॉलिंग की क्लासेस चल रही हैं बाय भरत नागपाल. आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फॉरेन ट्रेड. अरे क्या होता है फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का मतलब ये होता है कि ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. जी हाँ, किसी भी दो कंट्री के बीच में व्यापार करना क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड कहलाता है. क्या सर जरूरी है कि दो कंट्री के बीच में ही ट्रेड हो? नहीं, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ट्रेड तीन कंट्री के बीच में करना पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल अपन देंगे, इंडिया की पाकिस्तान से हो गई लड़ाई, तो इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि मैं पाकिस्तान को गुड्स नहीं बेचूंगा. तो इसके अंदर एक मीडिएटर आ गया, चाइना. इंडिया ने माल बेचा पहले चाइना को, चाइना ने बेचा पाकिस्तान को, तो हुआ तो फॉरेन ट्रेड ही, चली तो फॉरेन ट्रेड ही. लेकिन इंडिया को भी पता है कि चाइना पाकिस्तान को बेचेगा. सबको सब कुछ पता होने के बावजूद ये क्या हो गया? एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री के बीच में ये फॉरेन ट्रेड हो गया. तो फॉरेन ट्रेड का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज नोन एज योर फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करना शुरू करें इससे पहले अपन ने अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स थी वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी. ठीक है, जिसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो जो भी अपना अच्छा फाइन क्वालिटी का जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी इंडिया का रॉ मटेरियल था, अच्छा सा रॉ मटेरियल, ठीक है ना, उसको तो ले जाते थे, मतलब उसको तो कर रहे थे एक्सपोर्ट. और जो भी इंडिया के अंदर फिनिश्ड गुड्स बना सकते थे अपन, लेकिन अपन को बनाने नहीं देते थे, और फिनिश्ड गुड्स को क्या कर रहे थे? फिनिश्ड गुड्स को करवा रहे थे इंपोर्ट. तो इससे हो क्या रहा था? इससे इंडिया की इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड के ऊपर असर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था. और वो फॉरेन ट्रेड एक्चुअली फॉरेन ट्रेड ना होकर के ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रॉफिट डील बनता जा रहा था, जिसके कारण इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो इंडिया के पॉजिटिव इंपैक्ट ना कर करके, वो पॉजिटिव इंपैक्ट ना बन करके क्या बनते जा रहा था? वो एक नेगेटिव इंपैक्ट बनते जा रहा था. और सिंपल सी बात चल रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही क्या दे रहा था? प्रॉफिट अर्न कर रहा था. इसके सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्या कर पा रही थी? इसके अंदर प्रॉफिट अर्न कर पा रही थी. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, ये अपन इधर लिख देते हैं. ओके, अर्निंग प्रॉफिट. चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं. आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, और इसके अंदर अपन ये भी जान लेंगे अभी धीरे धीरे कि अपन पहुंचे क्या क्या, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ. तो एक बात अपन क्लियर करते हैं कि जब मैं अगर बात कर रहा हूं 1947 के टाइम पे, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड चल रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ के अप्रोक्स चल रहा था. तो इंडिया ने अब अपना जो आजादी हासिल करी, तो इंडिया क्या चाहता था? इंडिया चाहता था कि उसको भी क्या मिलने लगे? प्रॉफिट मिलने लगे. तो इंडिया अपन ने पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान पॉलिसी जो लेकर के आई थी 1951 के अंदर लेकर के आ चुकी थी. और कहां से लाई थी? किसको देख करके लाई थी? जल्दी से बताइए. जी हाँ, बिल्कुल सोवियत यूनियन, रशिया को देख करके लेकर गई थी. ये चीज मैंने मेरी वीडियो के अंदर पहले भी बताया था. आप मेरी वीडियोस को, सब वीडियोस को देखो, उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है ना? 1951 के अंदर इंडिया जो है अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर देखा कि 5 ईयर प्लान के अंदर पहले तो एग्रीकल्चर पे गए, फिर धीरे धीरे ऐसे करते 7th प्लान जो बना 1990 वाला,
उसके अंदर अपने फॉरेन ट्रेड के ऊपर आकर के उसने अपनी चर्चा करी और फॉरेन ट्रेड को डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से खोजा गया। ये अपन जब बात करेंगे अभी आने वाले चैप्टर के अंदर एलपीजी पॉलिसीज, तब ये मुद्दा वापस से उठेगा। तो जानते हैं पहले कि पहले जो था, मतलब कि इंडिया के जो भी अपन कह सकते हैं कॉटन थी और जो भी जूट था अपने बना सकते थे, लेकिन बनाने नहीं दिया गया और उसके सारे रॉ मटेरियल क्या कर लिए गए, एक्सपोर्ट करते गए। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या आने लग गए, चेंजेस आने लग गए। क्या आने लग गए, चेंजेस आने लग गए। और इस चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड को ही नाम दिया जाता है कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, इसके ऊपर अब अपन अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला चेंज जो आया वो आया डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिया जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, कॉटन हो गई, जूट हो गई, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करता था, उसके अंदर क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया। मतलब कि अब जो अपन रिसोर्सेज थे उनको अपन क्या कर रहे थे, अब अपन सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर रख रहे थे। किसके ऊपर रख रहे थे, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। तो एग्रीकल्चर को अब अपन जो थे, ठीक है, उनको अपन क्या कर दिया, अब अपन ने कम कर दिया, बिल्कुल कम कर रहा। क्यों, क्योंकि पहले जो था, पहले तो अपन सब चीज भेजो बाहर, भेजो बाहर, भेजो, तो लोकल डिमांड पहले अपन अब आजकल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में जो सरप्लस होता है उसको ही अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। कोई पूछ ले सरप्लस क्या होता है, तो सरप्लस का गणित बिल्कुल सिंपल सा होता है, टोटल प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक नीड अगर कर देंगे अपन, तो वो क्या आ जाएगा, अपना सरप्लस आ जाएगा। तो अपन इधर पहली बात कर रहे हैं डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो अपन कर रहे थे फालतू का रॉ मटेरियल, सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको बंद करा, थोड़ा कम करा। और अब अपन इंडिया के अंदर ही अपनी कॉटन, जूट, इन सबको क्या करने लगे, यूज करने लग गए। सेकेंड बात करते हैं डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम के अंदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जूट का, ठीक है ना। तो जूट क्या होता है, कन्वेंशनल आइटम होता है। ऑयल सीड्स हो गए जैसे कि, ये सबके सब क्या होते हैं, कन्वेंशनल आइटम्स ही होते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या हुआ, अब इनका है ना क्या होता है, अपन लोगों ने इसके अंदर इसका भी डिक्लाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि अब अपन तेल खुद ही बना पा रहे हैं, जूट से अपन रस्सियां बनाना सीख गए, जूट से अपन बास्केट बनाना सीख गए, और इनके जो प्रोडक्शन है इसको अपन क्या करने लग गए, यूज में लेने लग गए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पहले के टाइम में अपन लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश्ड गुड्स को ले रहे थे। तो अब जो हुआ, अब अपन ने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। अब अपन खुद बनाते हैं और अपने जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जितने भी अपने फिनिश्ड गुड्स होते हैं, अपन आजकल फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। फिनिश्ड गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के तहत अपना जो है फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट है उसको अब अपन शुरू करेंगे। फॉरेन ट्रेड अपना जस्ट बिगिनिंग था, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप आप कह सकते हैं। और अब आने वाली क्लास के अंदर फॉरेन ट्रेड के ऊपर ही 1-2 लेक्चर्स पे बात होगी। डू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग कॉमर्स कॉलिंग। कोविड-19 के अंदर महा कर्फ्यू लग चुका है अजमेर में, और कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं हो रही है विद 104 पेशेंट्स। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, पढ़ना। और बच्चों पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कीप वॉचिंग कॉमर्स कॉलिंग, स्टे एट होम, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।